लॉरेंस बिश्नोई का सपना कभी भी किसी वक्त भी पूरा हो सकता है। उसका सबसे बड़ा सपना सलमान खान को मौत के घाट उतारना है। उसके सारे मकसद पूरे हो चुके हैं, अब बस आखिरी मकसद बचा है सलमान खान को मारना। इसके लिए उसका मैनेजर खुद ग्राउंड पर उतरकर कई लड़के तैयार कर रहा है, और ये लड़के कई नहीं बल्कि पूरी फौज तैयार हो चुकी है, जिसमें कई शार्प शूटर्स भी हैं। खुद जो संपत नेहरा, जो लॉरेंस का राइट हैंड या कहें उसका मैनेजर भी है, वो जेल में बंद है। उसने इसका पूरा खाका तैयार किया है, कब कैसे सलमान खान को मारना है। अब इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन सलमान खान को मारना चाहता है और पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी बानगी भर आपसे ये समझ सकते हैं कि याद रखिए, जो संपत नेहरा जो जेल में बंद है, भटिंडा जेल के, जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तब पुलिस वालों ने देखा कि उसकी जो जीन्स की कीमत है, जो जीन्स ब्लू जीन्स होती है, उसकी कीमत कितनी है, 18,000 रुपए की जीन्स पहनता है वो, 4,000 रुपए की टी शर्ट पहनता है वो, और 35,000 रुपए की जैकेट पहनता है। तो लगभग हो जाते हैं 50 से 55,000 रुपए के एक गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई का मैनेजर है, उसके पास जेल में रहते हुए 55,000 रुपए के कपड़े हैं। अब इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, पुलिस इसका पता नहीं लगा पा रही, लेकिन पुलिस भी चालू है, पुलिस भी बहुत चालाक है। दरअसल पुलिस ने उसको भिखारी का लुक दे दिया ताकि जो भी लड़के उसे देखे वो सहम जाए। पूरी कहानी इस डिकोडिंग क्राइम में बताएंगे। लॉरेंस की बातें तो आप लोगों ने बहुत सुन ली होगी, बहुत पढ़ते भी होंगे, लेकिन आज बात संपत नेहरा की, जो कि लॉरेंस का राइट हैंड, उसका सबसे खास, और तो और उसके गैंग का, या यूँ कहें कि जो उसका क्लब चल रहा है, इतना बड़ा नेक्सस वो चला रहा है, उसका मैनेजर बताया जाता है। दरअसल राजस्थान के चुरू में हाल ही में एक कारोबारी पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ बताता है कि मुझे ना लगातार धमकियाँ मिल रही हैं और मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि इतने रुपए लाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। और कभी कभी तो वॉइस मैसेजेस आते हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ कह दी जाती है कि तुम्हारी फैमिली को मैं मार दूंगा, तुम्हारे आखिरी दिन शुरू, इस तरह की बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं। अब पुलिस जब उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को एक लीड मिलती है संपत नेहरा के बारे में। पुलिस को पता लगता है कि धमकियां कहीं और से नहीं मिल रही बल्कि संपत नेहरा की तरफ से दिख जा रही हैं। और उधर हाल ही में पाकिस्तान में भी एक मर्डर करवाया जाता है। अब जब उसके बारे में भी वहाँ से जांच चलती है तो भारत में एक लीड आती है कि ये काम भी जो भटिंडा जेल में बैठा एक गैंगस्टर है उसने करवाया है। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, इधर गोगा मेडी की हत्या हो चुकी है, सिद्धू मूसेवाला को भी मार दिया गया है, जब इस तरीके के बड़े बड़े नाम सामने आते हैं कि इतने लोगों की मर्डर हो चुका है और सलमान खान को लगातार ये लोग रेकी कर रहे हैं और किसी भी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि उनको भी मौत के घाट उतारा जा सके, तो ऐसे में पुलिस का अब संपत नेहरा से सवाल करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो चुरू का कारोबारी है वो बोलता है कि मैं बहुत डर चुका हूँ, मैं अपना कारोबार नहीं चला पा रहा, लॉस में जा रहा हूँ, मैं उनके डर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा। अब पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जो चुरू पुलिस है वो सीधे भटिंडा पहुंचती है, 4 फरवरी को भटिंडा पहुंचती है और वहां जाकर प्रोडक्शन वारंट पर वो जो संपत नेहरा है उसे भटिंडा से जेल से सीधे चुरू लेकर आती है। यहाँ लाने के बाद उसे 5 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अब ऐसे में, जैसे दीपक ने आपको शुरुआत में बताया कि कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जेल में जी रहा था, उसके कपड़े यही बयां कर रहे थे। उस संपत नेहरा ने, जो गैंगस्टर है, जो कई मर्डर्स के केस में अंदर बंद है, उसने 4,000 की टी शर्ट पहन रखी थी, 35,000 का उसका जैकेट था, 18,000 रुपए की उसकी जीन्स थी और साथ ही साथ 1.25 लाख के उसने जूते पहने हुए थे। अब जब पुलिस वाले ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर आम जन के सामने या बाहर जो जनता है उनके सामने संपत नेहरा को इस तरीके से पेश किया जाएगा तो बहुत ही भद्द पिट जाएगी, पुलिस वालों की थू-थू हो जाएगी और ये दिखेगा कि जो गैंगस्टर है वो जेल में कितने रईस तरीके से रह रहा है, उसके पास ये सारे साधन, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आ कैसे रही हैं। इसीलिए सबसे पहले संपत नेहरा के बाल कटवाए जाते हैं। अभी आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये वही पिक्चर है। इसमें देखिए संपत नेहरा के बाल पूरी तरीके से कटे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। उसने जो टी शर्ट पहनी है वो भी फटी हुई है, तो उसे फटी हुई टी शर्ट पहनाई जाती है, एक जीन्स पहनाई जाती है और साथ ही साथ उसके 1.25 लाख के जूते उतरवा के उसे पहना दिए जाते हैं चप्पल। अब इस एक तरीके से इस वेशभूषा में जो पुलिस वाले हैं वो उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, गैंगस्टर्स की ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। रिमांड वगैरह मिलती है, पूछताछ होती है और फिर 10 फरवरी को वापस उसे भटिंडा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसे में पूछताछ में जो संपत नेहरा है वो सलमान खान को लेकर और लॉरेंस बिश्नोई के प्लान को लेकर बहुत सारी बातें पुलिस वालों को बताता है। एक तरीके से वो वार्निंग के तौर पर बताता है, ना कि वो अपना प्लान खोल रहा है। वो तो पुलिस को निडर होकर एक वार्निंग के तहत पर बता रहा है कि अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, हमारा प्लान तो ऐसा है या लॉरेंस भाई का प्लान तो कुछ इस तरीके का है।
अब फिलहाल संपत नेहरा को भटिंडा जेल भेजा गया है, वहाँ पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। लेकिन इधर जो संपत नेहरा है उसने पुलिस को एक तौर पर ये कह सकते हैं सभी के सभी की उसने ना वार्निंग दे दी है, धमकी दे दी है कि हमारा प्लान पूरा रेडी है, अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए सलमान खान को, क्योंकि लॉरेंस ने पूरा प्लान बना लिया है और एक खाका हमने तैयार किया है जिसके तहत आप जल्दी सुन सकते हैं कि कोई ऐसी खबर आपको आने वाले वक्त में मिल जाए। और जैसा कि आपको याद भी होगा कि हाल ही में कुछ महीने पहले 2 लड़कों ने भी सलमान खान के फार्म हाउस में रेकी कर दी थी। रेकी से मतलब अगर साफ तौर पे कहें तो वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे फार्म हाउस में, तभी जो 2 गार्ड वहाँ पर खड़े थे वो देखते हैं कि 2 लड़के आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाके उन्हें हड़काते हैं। फिर जो सलमान खान का एक प्राइवेट बॉडीगार्ड है शेरा, जो बहुत फेमस भी है, उन्हें बुलाया जाता है। वो जब ये सारी चीज़ देखते हैं तो फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब उन लड़कों को पकड़ती है तो वो लोग कहते हैं कि हम तो सलमान खान के फ़ैन हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके बाद संपत नेहरा की कही हुई बात ऐसा लगता है कि मानो सच भी हो सकती है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई ने परफेक्ट प्लान बना लिया है सलमान खान को मारने का। तो दरअसल उन लड़कों के पास ऐसा क्या मिलता है, उन लड़कों के तार किस तरीके से संपत नेहरा से जुड़े हैं, या फिर ये कोई ऐसी चाल है पुलिस वालों को और सलमान खान या उनके बॉडीगार्ड को गुमराह करने की, उनका ध्यान भटकाने की। वो भी आप समझिए कि आखिर उन लड़कों से ऐसा क्या चीज़ मिलती है और आगे किस किस तरीके से प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई ने बना ली है। देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके पास लड़कों की कमी है नहीं। अब जब 45 दिन तक उसने 2 लड़कों से रेकी करवाई, उसके जो सलमान खान के जो फार्म हाउस था उसके घर के बाहर लड़के इंतज़ार करते थे कि भैया सलमान खान कब कब अपने फार्म हाउस में आते हैं। रेकी से अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, जासूसी करवाई। अब जासूसी से आप मतलब समझिए उसके घर के बाहर डेरा डालकर बैठे रहते थे लड़के, वैसे लड़के जो भविष्य में कुछ काम भी कर सकते थे, देश के काम भी आ सकते थे। वो लड़के एक गैंगस्टर या गुंडे का साथ दे रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। अब होता ही हुआ है कि फार्म हाउस का जब मैनेजर आता है पूछता है कि भैया आप कौन हो, तो कहते हैं कि भैया हम तो सलमान खान के फ़ैन हैं। लेकिन उनकी बातों में मतलब कुछ दिक्कत लग रही थी। मैनेजर कहते ठीक है अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। अब वो जो नाम बता रहे थे और जो आईडी कार्ड था 2 अलग चीज़ें थी। अब इनको लगा कि भैया ये तो गड़बड़ है, तो तब जाकर इन पे पुलिस केस किया जाता है, धोखाधड़ी का मामला इन पर दर्ज करवाया जाता है और एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। तब कहीं ना कहीं पता लगता है कि लॉरेंस ने इनकी रेकी करवाई थी लड़कों के द्वारा। अब ये पहला मामला नहीं है, कई बार कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आए। जो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि 1.25 लाख के जूते पहने थे, दैनिक भास्कर ने अच्छी रिपोर्ट भी की है इस पर। लेकिन कई महीने पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि सलमान खान जिस तरीके से साइकिलिंग करते हैं, आपने देखा भी होगा, साइकिल में पीछा करने के दौरान ऑटो से शूट करने का भी प्लान था लॉरेंस के लड़कों का। वो विफल रहा क्योंकि जो उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो Y+ सिक्योरिटी उन्हें मिला भी है, वो इतना पुख्ता था कि वो उन तक पहुंच नहीं पाए। तीसरी बार एक बार बेंच पे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा गया था कि सलमान खान को मारने की एक साजिश, उनके पिताजी सलमान खान के पिताजी को मारने की एक पर्ची भी मिली थी जो उनके ठीक घर के बाहर बेंच था। इसके बाद जब पुलिस को ये सारी जानकारी मिलती है तो पुलिस उनकी Y+ सिक्योरिटी बढ़ा देती है। तो सलमान खान जब खुद बाहर कभी जाते थे वो कहते थे यार आप तो मुझे खुद अपने घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है, क्योंकि मैं आसपास अपनी इतनी बंदूकें देखता हूँ। Y+ सिक्योरिटी एक वन ऑफ दी एलीट सिक्योरिटी मिलती है जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, या मान लीजिए CISF या CRPF के जवान भी उस कभी सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी होती है कि आसपास आपके कमांडोज तैनात होते हैं, वो आपको बचाने की भरसक कोशिश करेंगे। अब सलमान खान की सुरक्षा में जो तैनात जो सिक्योरिटी हैं उनको देखकर सलमान खान को डर लग रहा था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, लॉरेंस चाहता है कि मैं अपना नाम कमाऊं, ऐसा नाम कमाऊं कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें कर दूं। छोटे मोटे लोगों को मारकर ज़्यादा बहुत नाम नहीं कमा सकते। तब वो चाहता है कि उसका जो आखिरी दुश्मन है सलमान खान, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको अगर रास्ते से हटा देगा तो उसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर उसे जो यंगस्टर्स हैं उसको पूछने लगेंगे और उसकी बात ही मानने लगेंगे। और शायद इसीलिए इंडिया का नंबर 1 गैंगस्टर बनने के चक्कर में वो ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें विफल होंगी क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं और यहाँ तक लॉरेंस के हर एक मंसूबे पर पानी फेरने का काम भी कर रही हैं।